आप लोग हमारी उम्र आपको लग जाए, हम लोग मिली मुबारक हो। हाँ मैडम जरा पीछे हटो, मैं भी जरा लाओ दीजिए, दो मैडम चलो। You are watching Media Publicity News. आगामी मुंबई मनपा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल मुंबई ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल ने मुंबई अध्यक्ष सैयद इकबाल के जन्मदिन के अवसर पर अपने नवनियुक्त पदाधिकारियों की घोषणा की है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को आगामी मनपा चुनावों को देखते हुए चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया गया है। वहीं राजद की मुंबई इकाई ने इंडिया आघाड़ी में सम्मानजनक सीट न मिलने की स्थिति में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी दर्शा दी है। हमारे अध्यक्ष जी को जन्मदिन पे गिफ्ट दे रही हूँ। ये बार नगर सेवक के चुनाव में हमारा लालटेन मुंबई महाराष्ट्र में जलेगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज का क्या ओकेजन था और आरजेडी के कार्यकर्ता इतनी भारी संख्या में क्यों उपस्थित हैं? आज सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से, मीडिया पब्लिसिटी के माध्यम से हमारे सभी आए हुए लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आज 11 जनवरी आरजेडी मुंबई के लिए बहुत अहम दिन है। आज हमारे मुंबई अध्यक्ष सैयद मोहम्मद इकबाल साहब का 57वां जन्मदिन है, इसलिए मैं पार्टी मुंबई आरजेडी की तरफ से इन्हें दिली मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात, हमारी आज कार्यकारिणी की, मुंबई कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसका अभी हमारे अध्यक्ष सैयद मोहम्मद इकबाल साहब ने विस्तार किया था। उस विस्तारित मीटिंग की आज मीटिंग थी और उसमें आरजेडी मुंबई ने काम का बंटवारा किया है, क्योंकि हमारे संगठन के चुनाव भी होने वाले हैं। सदस्यता अभियान चालू है और मुंबई में भी हो रहा है, इसलिए हम लोग आज ज़्यादा तादाद में हमारे कार्यकर्ता और सभी लोग आए थे और अच्छी मीटिंग हुई, अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। साथ ही हम ये संकल्प ले रहे हैं आज मुंबई अध्यक्ष के जन्मदिन पर आरजेडी के सभी लोग कि मुंबई मनपा का चुनाव, जो कि संभावित है कि मार्च या अप्रैल में हो जाए, उसकी तैयारी भी है और यहाँ पे पार्टी का मजबूत जनाधार खड़ा करने के लिए आरजेडी पूरी तरह से तैयार है। मनपा चुनाव के लिए किस प्रकार की तैयारी एक मुंबई अध्यक्ष होने के नाते कर रहे हैं? मैं तो आप सबसे पहले आपके चैनल MP न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा हमारे हर कार्यक्रम में, आरजेडी के हर कार्यक्रम में आप आते हैं और हमारे प्रकाशित करते हैं और सबका प्रकाशित करते हैं। आपने ये जो प्रश्न किया है कि क्या तैयारी है, तो तैयारी तो अभी आपने इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में देखा ही होगा कि बेशक हमें भागीदारी न मिली, लेकिन हम महाविकास आघाड़ी के सदस्य होने के नाते लालू जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जी के आदेशानुसार मुंबई के पूरे 36 विधानसभा क्षेत्र पर आरजेडी के पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता ने बड़े जोश और खरोश से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए बहुत प्रयास किया और हमने अपना पूरा योगदान दिया। इससे लोगों में यह सोच है कि भाई लालू जी, आप अपने उम्मीदवार को भी महानगर पालिका के चुनाव में ज़रूर लाएंगे। आपके कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला अभी अलायंस के अंदर इंडिया गठबंधन से, लेकिन महाविकास आघाड़ी अगर नहीं भी देती है इस बार महानगर पालिका में आपको गठबंधन के अंदर हिस्सेदारी, तो आप अपने से खुद अपना राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार उतारिए और हम लोग आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं लालू जी कि आपके उम्मीदवारों को हम लोग जिता करके महानगर पालिका में पहुंचाएं। ये जनता की आवाज़ है, हमारी आवाज़ नहीं है, मुंबई अध्यक्ष की आवाज़ नहीं है, मुंबई के पदाधिकारी की आवाज़ नहीं है,
ये मुंबई के गली गली में, वार्ड के लोगों में, तालीम वार्ड के लोगों में ये चर्चा हो रही है कि इनको टिकट नहीं भी देने पर इन्होंने बहुत ही मेहनत किया है, और जिसका परिणाम आप देख लीजिए कि यहाँ के धरावी के अंदर कांग्रेस ने कितने मतों से यहाँ से जीती है डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ ने। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मनपा चुनाव अकेले लड़ना चाह रहे हैं, क्या इस संदर्भ में ऊपरी लेवल पे कुछ बातचीत हुई आपकी? नहीं, अगर जिस तरह से विधानसभा के अंदर हमें हिस्सेदारी नहीं मिली महाविकास अघाड़ी से, और अगर वहाँ नगर पालिका में भी नहीं मिलेगी, तो मैं पब्लिक को क्या मुँह दिखाऊँ, पब्लिक के सामने कैसे आऊँगा, पब्लिक की समस्या को कैसे आगे रखूँगा। आपका कहना है कि आरजेडी इंडिया गठबंधन से हटकर मनपा चुनाव लड़ेगी? नहीं, हट के नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार लड़ेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसार लड़ेगी। अगर नहीं देगी तो निर्णय ऊपर हमारा केंद्र निर्णय लेगा, उसी पर हम करेंगे। आरजेडी इंडिया गठबंधन का पार्ट है, और हम लोगों ने लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया, विधानसभा में भी सपोर्ट किया। विधानसभा में हमारे मुंबई अध्यक्ष और सहयोगियों ने कोशिश किया कि कुछ सीटें, 1, 2, 3 सीटें जो भी दे सकता है गठबंधन दे, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि हमें सीटें नहीं मिली, तो भी हमने गठबंधन के उम्मीदवार को जिताया, और उसकी सबसे बड़ी जीत का सबूत जो है वो धारावी विधानसभा से श्रीमती ज्योति गायकवाड़ कांग्रेस की जीती, और भारी मतों से जीती। हमारे कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के साथ तन मन धन से लगे रहे, महाविकास अघाड़ी को चुनाव जिताने में हर तरह से मैदान में उतरे। और अभी फिर जो महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है, हमारी लालू जी से भी रिक्वेस्ट है, तेजस्वी जी से भी, कि बम्बई यूनिट के लिए महागठबंधन से यहाँ बात करें, और यदि हमें ससम्मान हमें यहाँ हिस्सेदारी नहीं मिली तो महानगर पालिका में हमारे लिए कई विकल्प खुले हुए हैं, जिन पर हमारी पार्टी विचार करेगी, और हम इसकी जो है परमिशन जो है वो पटना से लेंगे हमारे हाईकमान से, उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर अलग लड़ने का फैसला हुआ तो कितनी सीटों पे कुल लड़ेगी? अलग लड़ने का फैसला होगा तो हम लोग, हमारे जैसी जो पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां छोटी मोटी, उन सब का फिर एक गठबंधन बनाएंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है अच्छी जगह जहां हमारी ताकत है वहां उम्मीदवार उतारें, ताकि इंडिया गठबंधन को नुकसान भी न हो और हमारी जीत भी सुनिश्चित हो सके। संगठन का चुनाव हो रहा है, संगठन में पदाधिकारियों को नई नई जिम्मेदारियां दी जा रही है, क्या कहना है आपका? संगठन का चुनाव हो रहा है तो वो तो राष्ट्रीय तौर पे जो है वहाँ से प्रोग्राम डिक्लेयर किया गया है। यहाँ हम लोगों ने जो जिला प्रभारी नियुक्त किया है मुंबई संगठन के लिए, महिला की जिम्मेदारी दी गई है, तो उन लोगों को सबको इसलिए तैयार किया जा रहा है कि महानगर पालिका में भी इसका फायदा हो, और हमारे संगठन का सदस्यता अभियान चल रहा है संगठन के चुनाव होने में, तो उसमें भी इसी बहाने से हम पार्टी को ज़्यादा मजबूत कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता अभियान जोरों से चलाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सके। आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने आपको एक संगठनात्मक जिम्मेदारी दी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप हमारे सभी कामों में आते हैं, और आज हमारे अध्यक्ष जी का जन्मदिन था, उनको हम मुबारकबाद दिए। और दूसरी बात यह है कि जो आप चुनाव के बारे में बोल रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ता काफ़ी तैयारी कर रहे हैं कि नगर पालिका का चुनाव हम लड़ेंगे कई जगह से। चूँकि मेरे अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, इनके आदेशानुसार हम तय करेंगे, लेकिन उनसे आज्ञा मांगेंगे कि भाई हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और लड़ने के लिए, तो इसके लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमको कम से कम 4, 6, 10 सीट जितना हो सके कम से कम उसमें शेयरिंग किया जाए। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? सारी चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम लोग जो है ना विजय प्राप्त करेंगे। हमारे यहाँ काफ़ी मनोबल बढ़ा हुआ है कार्यकर्ताओं का। जिस तरह से लाड़की बहन योजना के नाम पर राज्य में शिंदे सरकार की वापसी हुई है, आपके पास महिला विंग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, किस तरह से महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे? महिलाओं के पास जाऊंगी, उनको समझाने की कोशिश करूंगी कि ये जो पैसा दिया जा रहा है वो लाड़की बहन का वो अपना नहीं, हमारा ही पैसा हमको रिटर्न दे रहे हैं। जो GST वगैरह भर रहे हैं हमारे घर वाले, वही पैसा हमको रिटर्न मिल रहा है।
समझाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जो हमें जिम्मेदारी हमारे मुंबई अध्यक्ष इकबाल साहब दिए हैं वो मैं निभाऊंगी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करूंगी और चुनाव भी लड़ेंगे और लड़ाएंगे भी हमारे सीनियर के अनुसार आज्ञा लेके लड़ूंगी जरूर। महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी रहेगी मनपा चुनाव में? 50-50 हमारे महिलाओं की तरफ से और पार्टी में जुड़ी रहने की तरफ से हमारे माननीय मोहम्मद इकबाल साहब के जन्मदिन पे ये भेंट कर रही हूँ। ये हमारा जलेगा, जरूर जलेगा। महानगर पालिका चुनाव में इसको जलाऊंगी और लालू जी को बोलूंगी कि हरा भरा मुंबई बनाएंगे हम।